गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड 9 का नंबर सिस्टम पे हम लोग जो बात किए हैं उसमें था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल पे हम कमेंट किए थे। और उसके अंदर जो भी नंबर सिस्टम था वो सारा हम बताए थे, जिसमें को प्राइम था, ट्विन प्राइम था। आज का हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले समझते हैं जो हम बोलते हैं किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बचपन में पढ़ते थे 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली वो नंबर लाइन कौन सा नंबर लाइन, किस टाइप का नंबर लाइन, तो उसका रियल नेम क्या है, रियल नंबर लाइन। यानी कि रियल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। ऐसा नहीं कि रियल नंबर से बड़ा कोई नंबर ही नहीं होता है, रियल नंबर से बड़ा नंबर होता है। तो रियल नंबर हम लोग का रियल वर्ल्ड का, रियल वर्ल्ड मतलब जिसमें हम एक्चुअली में कैलकुलेशन करते हैं, जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, जिस पे हम रियल लाइफ कैलकुलेशन करते हैं, वो रियल वर्ल्ड है। उस दुनिया का सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर है। इसके अलावा भी नंबर होता है जो कि है इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी और दोनों को हम, इसके दोनों को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 11th और 12th में कंबाइंड। उसका एप्लीकेशन 11th और 12th में पढ़ना है। इसके बारे में बस इतना ही जानना है। रियल नंबर हम लोग के रियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर है और इमेजिनरी हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं। तो जो हम नंबर लाइन का बात करते हैं कि किसी भी नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो बेसिकली वो कौन सा नंबर लाइन हुआ करता है, रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन। लास्ट क्लास में रेशनल पे हम ऑलरेडी कमेंट कर चुके थे। रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integer and q is not equal to 0. p and q belongs to the set of integer. p और q इंटीजर होगा, इंटीजर में नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, ज़ीरो भी होगा, और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। हम लोग को बात करना है आज अभी इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल में क्या हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई किए थे। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए। शेष शून्य मतलब किसी भी नंबर को, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 9, अगर उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, रिजल्ट 0, मतलब कोसेंट 3 आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो टर्मिनेटिंग उसी को बोलेंगे जिसका शेष शून्य हो, जिसका रिमाइंडर 0 हो। और दूसरा कैटेगरी रेशनल का है रिपीटिंग जैसे कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 3.333333। तो इसी को लिखते हैं 3.3 बार या फिर विंसलम। तो ये मेरा, इसको हम फर्दर फिर p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये तो रेशनल का प्रॉपर्टी है। इरेशनल में बात करें, इरेशनल का प्रॉपर्टी क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। इरेशनल नंबर को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ना ही रिपीट करता है, यानी कि नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कभी ये कैंसिल ही नहीं होगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। जैसे कि 22/7 को अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो 22/7 क्या है, मेरा रेशनल नंबर है, बिकॉज दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q। इसको हम p by q के फॉर्म में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। 3.14 समथिंग ये हमेशा चलते ही चला जाता है। तो इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। r इज़ नेवर इक्वल टू 0। r स्टैंड फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा इसका। और नॉन रिपीटिंग का मतलब कुछ ऐसा हमारे पास डिवीज़न जिसको कि डिवाइड कर रहे हैं तो
अगर हम बात करें x अपॉन बाई, x कोई नंबर है और बाई कोई नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर हम x को बाई से डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ नया डिजिट आएगा, कोसेंट में कुछ ना कुछ नया आएगा। पहले 1 आ गया, देन 2 आ गया, अगर यहाँ का डिजिट खत्म हो गया देन पॉइंट डालते हैं, फिर यहाँ आ गया 1 7 1 8 1 9 समथिंग न्यू डिजिट क्वोशेंट में आता चला जाएगा। तो वो नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीटिंग में क्या होता है, एक ही डिजिट या फिर एक लेंथ जो होता है वो रिपीट करता है। जैसे कि अगर बात करें कि रिपीट करने की बात करें तो जैसे 1.732 732 732, तो ये रिपीटिंग है क्योंकि एक लेंथ, चाहे वो एक डिजिट का हो, 2 का हो, 3 का हो, 10 डिजिट, वो लेंथ रिपीट हो रहा हो तो उसको रिपीटिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीटिंग वाला है, ये रिपीट हो रहा है। तो 1.732 बार ये रिपीटिंग वाला है, तो ये रेशनल का पार्ट है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं करेगा, ये हमेशा अलग आएगा। जैसे 1 2 12.73298756457, कुछ भी, कोई भी इसका डिजिट को अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो उस टाइप के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक चीज़ और, इसके कुछ प्रॉपर्टी भी हैं, ये दोनों नंबर के अलावा भी कुछ नंबर्स अगर होते हैं तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रहेगा, रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर होता है तो वो भी मेरा इरेशनल नंबर ही होता है। पहले अगर ध्यान से देखें तो इरेशनल को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का तो क्लियर है कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉन रिपीटिंग का मतलब कि वो ब्लॉक रिपीट नहीं करने वाला, क्योंकि रिपीट करेगा फिर उसको पीबैक के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर तो वो रेशनल हो जाएगा। दूसरा है कि अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होगा, या फिर बोल सकते हैं कि रूट के अंदर ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। जैसे रूट 17, अगर रूट 16 की बात करें, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन रूट 17 का वैल्यू पॉइंट में कुछ आएगा। रूट 17 एक प्राइम नंबर है और रूट के अंदर, तो ये जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी है जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दूसरा है रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रहेगा। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्यूब रूट। किसी भी नंबर का अगर क्यूब रूट है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल एज्यूम करा है, कोई भी नंबर जिसका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं हो। x इज़ एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, x कोई भी नेचुरल नंबर है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब रूट अगर परफेक्ट नहीं है, इफ क्यूब रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज नॉट परफेक्ट, तो वैसे नंबर्स को भी हम इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल से बता दूं। क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 8, सिंगल सिर्फ रूट रहेगा, इसको रूट बोलते हैं। रूट का मतलब यहाँ होता है 2 हिडन होता है, और मिनिमम यहाँ पे जो पावर हो, यहाँ पे जो इसके नोड पे डालते हैं वो 2 होता है, मिनिमम 1 नहीं, मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है ये। और अगर क्यूब रूट लिखना हो, 4th रूट लिखना हो, 5th रूट लिखना हो, तो फिर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे ये हो गया मेरा क्यूब रूट, ये हो गया मेरा 4th रूट, ये हो गया मेरा nth रूट, जो भी रूट स्पेसिफाई करना है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्यूब रूट इसका परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं। तो 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 × 7, परफेक्ट नहीं है, 7 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, ये कुछ पॉइंट में आएगा। 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर है 2 × 2 × 2, विच इज़ रिटन एज 2⁻3। अब सॉल्व करना है ना, क्यूब रूट ऑफ 8 विच इज़ ऑल्सो रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 2⁻3। अब क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2, यानी क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2, जो कि एक परफेक्ट नंबर है, मतलब एक नेचुरल नंबर है और परफेक्ट क्यूब है 8 का। तो ये मेरा
रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे हम बात करें इरेशनल का, तो जो परफेक्ट क्यूब रूट जिसका नहीं होगा वो इरेशनल होगा। तो ये वाला जो है ना रूट क्यूब रूट ऑफ 7 ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके आगे बहुत बेसिक सा चीज़ है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो दोनों हम बता देते हैं यहीं पे, इक्विवेलेंट क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। इक्विवेलेंट कोई भी फ्रैक्शन मेरा PYQ के फॉर्म में होता है 2/3, ये मेरा फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट नंबर्स तभी होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर बेसिकली बोल सकते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स तभी होगा जब दोनों का जो वैल्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म वो सेम हो। ये सारे फ्रैक्शन 2/3, 4/6 और 6/9 ये सारा इक्विवेलेंट नंबर है। चेक कैसे करेंगे, तो सिंपल है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वो सिंपलेस्ट फॉर्म सभी में सेम आएगा तो इक्विवेलेंट नंबर कहलाएगा। नंबर अलग अलग है, लेकिन जब उसको हम रिड्यूस करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, तो जो फर्स्ट में आएगा वही सेकेंड में आएगा और वही थर्ड में आएगा। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी बात कर रहे थे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में तब बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म हम किसको बोलते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं किसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो किसी भी फ्रैक्शन P/Q को सिंपलेस्ट फॉर्म में तब बोलेंगे जब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 4/2 अगर ध्यान से देखा जाए तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहा है, 2 2 जा 4 और वैल्यू आ रहा है 2/1। फर्दर वैल्यू 2/1 फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, मतलब किसी फ्रैक्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब रिड्यूस कर रहे हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कैंसिल करेगा और तब तक करेगा जब तक कि फर्दर वो डिविजिबल नहीं हो, फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सके, उससे और छोटा संभव नहीं है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 1/2, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो 1/2 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 9/18। ठीक है, इसके बाद नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं एक बार हिंट कर दूं, अगर याद नहीं होगा तो एक बार याद दिला दें।